69th बीपीएससी प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म आ गया है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि 15 जुलाई से फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। तो इसमें पोस्ट कितनी आई है इस बार? 27/6/2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 346 पोस्ट थी। 33 पोस्ट और बढ़ गई। अभी वर्तमान में 379 पोस्ट हो गई हैं, जो कि प्री का रिजल्ट आते आते उम्मीद है कि 500 तक हो जाएंगे। ठीक है, 15 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। इसमें 69 बीपीएससी के साथ साथ सीडीपीओ के फॉर्म और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष उपाधीक्षक तकनीकी शाखा वाले 3 पोस्ट और अलग से ऐड की गई हैं। बाकी ओवरऑल जैसे पिछली बार थी वैसे सारी हैं। उसके बाद में इसमें क्या प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व यही सब पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है, वो बाद में ऐड होते रहेंगे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद में क्या है कि आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जैसे जैसे अगर आवेदन ज़्यादा होते हैं तो परीक्षा जो है 2-3 शिफ्ट में हो सकती है। अभी तक तो एक शिफ्ट होती है, लेकिन अब इसका 2-3 शिफ्ट में हो सकती है में भी। उसके बाद में है कि बीपीएससी का जो फॉर्म भरने के लिए जो सारी विस्तृत जो निर्देश हैं फॉर्म भरने के लिए, वो आयोग की वेबसाइट www.bpsc.pis.nic.in पर उपलब्ध है। योग्यता क्या क्या है परीक्षा में? तो उत्तरी संयुक्त यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिंपल ग्रेजुएशन माना है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सीडीपीओ के लिए स्नातक के साथ साथ ये मेंस में 4 विषय रहेंगे, 4 में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। इसके बाद में है कि बाकी इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन के क्या वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में से किसी विषय में स्नातक डिग्री मांगा है। पुलिस अधीक्षक के लिए इलेक्ट्रिकल वाले जितने स्नातक से रिलेटेड हैं उनमें, जनरल के लिए अभियंत्रण स्नातक डिग्री समकक्ष में 50%, उसके बाद SC/ST के लिए 45% मांगा है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता कॉलम में स्नातक संकुल की जानकारी देना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी जो विशेष पद दिए गए हैं उनके चयन की बात कर रहे हैं। आरक्षण का लाभ है कि आरक्षण बिहार के जो मूल निवासी उनकी डोमिसाइल अब बिहार जो है उन्हीं को भी दिया जाएगा। बाहर के आरक्षण के मामले में दिव्यांग और महिलाओं को 2 लोगों का आरक्षण रहेगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर ही आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जाति के आधार पर आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनका स्थायी आवास प्रमाण बिहार का होगा, उन्हीं को दिया जाएगा। उसके बाद में ये आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं कि SC/ST और महिलाओं का दिव्यांगता के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र हैं। इसके बाद में कि दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में अगला, अगर आपकी स्थायी दिव्यांगता 40% से अधिक है तो इस मामले में आपको एक श्रुति लेख दिया जा सकता है। श्रुति लेखक की सुविधा होगी, वरना नहीं होगी। 40% से अगर कम है आपकी। तो महिलाओं को आरक्षण 35% दिया जाएगा। उसके बाद में है अगला 2% आरक्षण किसके उपलब्ध किया जाएगा? तो जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित वाले हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को 10% आरक्षण, वो भी उनको मिलेगा जो बिहार डोमिसाइल के व्यक्ति हैं। और इनका जो आपको याद ये रखना है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र, आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप बनवा लीजिए इसको। उसके बाद में कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगी। उम्र सीमा क्या है? तो 1 अगस्त 2008 से मान्य होगी। 1 अगस्त 2008 के हिसाब से काउंट की जाएगी। उसमें 20, 21, 22 कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग एज को माना है। उसके बाद में जनरल की 37 वर्ष है, OBC और पुरुष व महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है, SC/ST के लिए 42 वर्ष है। कुछ श्रेणियों को छूट भी मिलेगी, वो अपने अपने एज सेक्शन के हिसाब से देख लेंगे। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि को ही आयोग की उम्र के हिसाब से माना जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को भी सेवा पर आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद में कि ये आप देख लीजिएगा NCC वगैरह के बारे में दिया है। कार्मिक राज्य वहाँ के जो बिहार सरकार में काम करे उनको कैसे कैसे आरक्षण कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें अंडरलाइन की। निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही और स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा। शारीरिक संख्या क्या है? तो बिहार पुलिस
सेवा जिला समादेष्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती में बिना फुलाए जो है 32 इंच है। परंतु SC/ST के उम्मीदवारों के लिए 5 फीट 3 इंच और छाती की जो माप है 31 इंच बिना फुलाए हुए। महिलाओं की जो लंबाई है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। उसके बाद तो अभ्यर्थियों को शुल्क कितना है, तो जनरल के लिए 600 रुपये है, ओबीसी जनरल ओबीसी दोनों के लिए ही 600 रुपये है। उसके बाद बिहार के आपके SC/ST के लिए 150 है, और जो सभी आरक्षित आरक्षित या अनारक्षित की जो बिहार मूल की महिलाएं हैं उनके लिए भी 150 रुपये है। 40% से अधिक दिव्यांगता वालों के लिए 150 रुपये है, बाकी सबके लिए 600 रुपये है। और अगर आप वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, और नहीं किया जाता है तो उनको भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद में आरक्षण के बारे में ये प्रावधान दिए गए हैं कि अगर आपके किस आधार पर जो आरक्षण का वैधता है ये अमान्य की जा सकती है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या है, तो वही 2 घंटे अवधि 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी। उसके बाद में नकारात्मक भी पिछली बार से नकारात्मक का प्रावधान कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो 1/4 ही रहेगी अभी, तो उस हिसाब से रहेगा परीक्षा में। उसके बाद में क्या है कि क्या क्या विषय क्या है, तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। इसमें जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 32% है। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य होगा। मुख्य या लिखित परीक्षा है, उसमें जो 69वीं BPSC है उसके लिए 4 सब विषय के पेपर होंगे। पहला सामान्य हिंदी रहेगा जिसमें मिनिमम 30% अंक प्राप्त करने होंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन द्वितीय के अंक 300 हैं, उनके जोड़ेंगे। निबंध के अंक जोड़ेंगे, यानी कि इन तीनों के जुड़ करके कितने हो गए, 900 होगा आपके। और जो आपका ऑप्शनल रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, MCQ यानी कि आधारित, इसके 100 नंबर का रहेगा, उसके अंक नहीं जोड़ेंगे। इसमें से ऑप्शनल आप ये जो विषय दिए हैं इन्हीं में से चूज कर सकते हैं। जो सारे विषय हैं इनमें से कोई एक विषय आप चूज कर सकते हैं, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसको जोड़ेंगे नहीं। बात CDPO वाले में, CDPO के में क्या है, तो CDPO में क्या होगा आपका सामान्य हिंदी 100 अंक का रहेगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है 30%, लेकिन तभी भी इसमें लाने होंगे। और GS फर्स्ट और GS सेकेंड में 300 हो गए। इसके बाद में ये 4 सब्जेक्ट जो दिए हैं इन चारों में से एक चूज करना पड़ेगा आपको, उसके 300 नंबर का होगा, और ये जो होगा लिखित वाली होगी परीक्षा इसमें, यानी कि 600 इधर से हो गए प्लस 300 ये जोड़ेंगे नंबर, 900 हो गए आपके मेंस में। इसमें भी 900 नंबर मेंस में हो गए, ये 900 नंबर मेंस के जोड़ेंगे। और इसमें निबंध की जगह पर इन्होंने जो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल ऐड है, ठीक है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में क्या है, तो सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% मिनिमम लाना है। सामान्य अध्ययन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों के 300 नंबर, 600 ये हो गए। और इसमें भी विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट जुड़ेंगे नंबर, क्वालिफाइंग नेचर का इसमें नहीं है, इसलिए 300 नंबर हैं। 300 नंबर के आधार पर कौन कौन से हैं, तो कॉमर्स है, इकोनॉमी है, मैथ है और स्टैटिक्स वाला है, तो चारों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। इसका ये भी वस्तुनिष्ठ वाला है, यानी कि आपको लिखने वाला रहेगा। उसके बाद इसके भी 900 ही रहेंगे। पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक वाले में, यानी कि DYSP तकनीकी वाले में ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये आपका हिंदी तो क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। उसके बाद है फर्स्ट सेकंड, GS फर्स्ट और सेकंड 300 प्लस निबंध 300, ये यानी कि 900 नंबर यहाँ से हो गया। उसके बाद 300 नंबर का ये ऑप्शनल रहेगा, ये विषय यानी कि ये लिखित रहेगा, लेकिन इसके नंबर जोड़ेंगे, तो यानी कि 900 प्लस 300 यानी कि आपके हो गए 1200, और जो इंटरव्यू होगा उसको मिला करके इसके नंबर ऐड होंगे, तो 1200 का मेंस होगा प्लस इंटरव्यू जो भी रहेगा वो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि
ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। अलग से आएगा ये जो लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो मातृ संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। फिर उसके बाद होते हैं दिए गए यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे। जो एक ये अलग से जो विभिन्न पद है जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा। इसका क्या है अगला प्रश्न पद क्या होगा तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो सकता है। सभी भाषांतर विषयों यानी कि उत्तर हिंदी जो भाषांतर यानी कि भाषा वाला छोड़ करके उस बाकी सबके आप आंसर जो क्या है हिंदी में अंग्रेजी में या उर्दू लिपि में किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होती। कुछ कंडीशन दी गई हैं जहाँ तकनीकी शब्द हैं वाक्यांश हैं उद्धृत हैं अंश हैं या यदि कोई हो तो उन पर चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतर दे सकते हो। इससे अलग देने पर फिर आयोग अपने हिसाब से काम करेगा। उसके बाद में कि मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए जैसे प्री में 40% जनरल के लिए था। ओबीसी के लिए 36.5 था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 था। SC/ST के लिए महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32 था। तो इसमें मेंस में भी उसी तरीके से कंपलसरी इससे कम आपको नहीं लाना है नहीं तो फिर कॉपी इवेलुएट हो सकता ना भी हो। उसके बाद कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे वो कितने होंगे 2.5 गुना। इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना बुलाए जाएंगे जो मेंस से क्वालिफाई होंगे और मेंस के लिए जो बुलाए जाएंगे वो होंगे आपके 10 गुना बुलाए जाएंगे। जितने भी पोस्ट हैं उसका 10 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और जितनी भी पोस्ट है उसका 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। ये भी दे दिया कि 120 अंकों का होगा तो यानी कि CDPO उसके बाद 69 BPSC वाला जो ये है उसमें और जो वित्त वाला है इन तीन में हो जाएगा आपका 1020। इसके बाद जो तकनीकी उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक वाली है उसमें हो जाएगा आपका 1320 टोटल नंबर। मतलब साक्षात्कार के समय आपका पद सेवा एवं उल्लेख ये अधिमान्यता कोड है वो आपको इंटरव्यू के जब फॉर्म आएगा उसमें भरना होगा। स्वास्थ्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद कराया जाएगा जिसके लिए आपको अलग से 16 रुपये नगद देने होंगे। मेधा सूची क्या तो मुख्य परीक्षा 900 के नीचे दिया गया जो हम बता चुके हैं ऊपर। उसके बाद में अगला क्या है तो आयोग सफल उम्मीदवारों को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की तथा जिसके लिए आयोग इसे अगर आप किसी अन्य आयोग से बाहर निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित किए गए तो यहाँ भी इसी में भी आपको परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। इसके अभ्यर्थी स्वयं जवाब रहेंगे। अगर गलत भ्रामक या कोई गलत सूचना देते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाती है ये अभ्यर्थता निरस्त होने के पश्चात अभ्यर्थी नहीं रह जाते ऐसे में उनकी कॉपी चेक नहीं की यानी कि उन्हें प्राप्तांक नहीं जारी किए जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 15 जुलाई और ऑनलाइन अंतिम तिथि कितनी है तो 5 अगस्त 2023। आप लोग विलम्ब ना करते हुए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं कंप्लीट कराए हैं वो सारे करा लीजिएगा। उसके बाद में क्योंकि एक और चीज़ है इस बार डॉक्यूमेंट पहले क्या होता था सिर्फ डिटेल डालनी होती थी इस बार डॉक्यूमेंट क्या करने होंगे तो PDF फॉर्म में अपलोड भी करना होगा आपको चीज़ है। हाँ तो अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है पर क्या ऑनलाइन भरते समय अभ्यर्थी सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजातों को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा। ये देखो दे दिया है और अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण संबंधी तथ्यों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने हेतु कार्यवाही की जाएगी और बाद में अगर आप ऐसा नहीं कर और गलत पाया जाता तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। उसके आवेदन आधिकारिक वेबसाइट क्या है तो www.bpsc.bis.nic.in या फिर फॉर्म भरने के ऑनलाइन bpsc.bihar.go.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन तिथि से पहले प्रदर्शित की जाएगी वो आप जाकर के वहाँ से भर सकते हैं। ये सभी सूचनाएं सही स्पष्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भेजने के बाद एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के यानी देखो जब तक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रेशन में अगर आपको सुधार करना है तो पेमेंट से पहले ही
आपको सुधार करना होगा। पेमेंट करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन में सुधार नहीं हो सकेगा, बाकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो चेंज हो सकती है, बट रजिस्ट्रेशन में सुधार नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको चेंज करना है अगर कोई रजिस्ट्रेशन में, तो 600 रुपये जो आपने दिए हैं ये आप कैंसिल करके वहाँ से उसके डैशबोर्ड पर जाकर के कैंसिल कर दीजिए एप्लीकेशन, फिर नया एप्लीकेशन भरिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करिए, फिर शुल्क दीजिए, उसके बाद में आप दोबारा फॉर्म का मान्य होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप फॉर्म भर ले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारा जो भी बता के वही ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ये आयोग की तरफ से कहा गया है। इस बार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करनी होगी। पिछली बार फोटो लगानी होती थी, इस बार फोटो की जगह पर आपको वेबकैम से तुरंत फोटो खींच करके अपलोड करनी होगी। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार इस संतुष्ट बोलेंगे कि अपलोड किया गया हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट हो। उसके बाद क्या कह रहा है कि आवेदन में अंकित सूची लेखक की आवश्यकता है या नहीं, और सेलेक्ट करने के पश्चात ही सूची लेखक उपलब्ध कराएगा वही व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। फिर अद्यतन फोटोग्राफी 5 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, वो मांगने जब आयोग अगर मांगता है उसके लिए रहेगा। तो आवेदन में हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित रहेगा। अगर आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी रहेगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। ये क्या है कि शैक्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में, यानी कि जो फॉर्म भरते समय जो जिन चीज़ों का आप उल्लेख करेंगे वही लास्ट तक आपकी मान्य रहेंगी। ठीक है, ये था आपका पूरा डिटेल्ड बीपीएससी का नोटिफिकेशन। फॉर्म भरना शुरू हो गया है और बिहार की साइट दी है, उस पर जाकर भर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट से भी जाकर के भर सकते हैं। सिलेबस बिहार की वेबसाइट पर पड़ा है, उसको हम एक बार रिपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर आगे वाले। हाँ, ठीक है, बाकी आप लोग ओके बाय, थैंक यू और जय भारत।